स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर जो लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसके बारे में बताया था। उसके लिए कंडीशन बताई थी। इसमें एक दो कंडीशन छूट गई थी कि यदि उस विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में हम रख दें तो हमें क्या कंडीशन प्राप्त होंगी, क्या स्थितियां प्राप्त होंगी। तो ये होगा कि यदि हम विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रखें तो फिर उस विद्युत द्विध्रुव पर एक परिणामी बल कार्य करता है जिसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होती है। दूसरी कंडीशन थी इसमें, यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत रख दें तो इसमें एक परिणामी बलयुग्म भी कार्य करेगा और एक बल भी कार्य करेगा, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां प्राप्त होंगी, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। अर्थात विद्युत द्विध्रुव दो प्रकार की गति करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आज विद्युत विभव। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें जो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल क्षेत्र की ओर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्लस क्यू कूलाम आवेश है, इससे कुछ मीटर की दूरी पर प्लस क्यू जीरो आवेश है जिसे मैं धन परीक्षण आवेश कह रहा था। ये इन दोनों के बीच की दूरी आर मीटर है। ठीक है, यदि मैं इस क्यू जीरो आवेश को इसके समीप लाऊं तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। यदि इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो फिर ये आकर्षण बल लगाते। तो मुझे क्या करना है, अब माना ये तो विद्युत क्षेत्र की बात बता रहा था मैं आपको। अब ये हमारे पास प्लस क्यू कूलाम आवेश है, इससे कुछ मीटर की दूरी पर हमने अनंत बिंदु पर क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू जीरो कूलाम आवेश, धन परीक्षण आवेश। अब मुझे इस Q0 धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाना है, माना वह बिंदु A है, विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाना है। तो मुझे इस प्रतिकर्षण, इन दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये तो दूर छिटक जाएंगे, लेकिन मुझे इसको यहाँ तक लाना है। तो लाना है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, इन प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। ठीक है, तो वो W कार्य मुझे करना पड़ रहा है। परीक्षण आवेश कितना है हमारे पास, Q0। तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो अनंत से उस धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में, किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। यदि मैं इस समीकरण में W बराबर 1 रख दूं और Q0 बराबर 1 रख दूं, W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसमें रख दूं V बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो तब क्या होगा कि विद्युत, तब हम परिभाषा क्या कहेंगे, कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव यदि अनंत से हमें 1 वोल्ट होगा, यदि हमें अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम का कार्य करना पड़े तो इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में यदि हमें 1 जूल प्रति कूलाम का कार्य करना पड़े तो इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट
MKS पद्धति में V बराबर W/Q0, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल को क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन मीटर। कूलाम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, न्यूटन मीटर एम्पियर सेकेंड। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम? किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात ऋण 2, और एम्पियर मीटर है एम्पियर सेकेंड। किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात ऋण 3, मीटर की घात 2, 1 2, एम्पियर की घात 1। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात ऋण 3, एम्पियर की घात ऋण 1। इसी प्रकार इसकी विमा हो जाएगी V बराबर W/Q0। कार्य की विमा होती है ml² T की पावर ऋण 2। ये 11th में पढ़ चुके हो आप। आवेश का मात्रक कूलाम होता है IT, तो ml² T की घात ऋण 2। ये हो गया आपकी इसकी विमा। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा विद्युत विभवांतर। अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए क्या होता है हमारे पास? ये धन Q कूलाम आवेश है, ये Q0 है F। ये हमारे पास दो बिंदु हैं A और B ले लिया। अब क्या होता है, मैं इस प्लस Q कूलाम आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाऊंगा, तो फिर वही बात आ रही है, दोनों पर धनात्मक चार्ज है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। तो इस Q0 धन परीक्षण आवेश को मैं बिंदु B से बिंदु A तक लाऊंगा, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। परीक्षण आवेश कितना है? Q0। तो हम क्या कहेंगे कि किन्हीं विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य करना पड़ता है, तथा परीक्षण आवेश का जो मान होता है उनके अनुपात के बराबर होता है। अर्थात बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है तथा परीक्षण आवेश जो Q0 है, इन दोनों के मान के अनुपात को, तथा इस विभव के अंतर, इसका विभव क्या होगा? VB, इसका क्या होगा? VA। ठीक है, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया हमें कार्य करना पड़ता है, तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है,